नमस्कार, अ वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूअर्स। नमस्कार, सुप्रभात, आभार और अभिनंदन। मैं स्मिता गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। होली के रंग बिरंगे त्यौहार और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाओं के साथ स्मिता के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका। हमारे सभी दर्शकों का स्वागत कार्यक्रम बिहार बिहान में। हरे, पीले, लाल, गुलाबी, नीले बहुत सारे रंगों से सजी धजी ये होली, और इसके साथ ही कभी माँ, कभी बहन, कभी बेटी, कभी बहू, कभी अर्धांगिनी अपने हर रूप में घर आंगन को सजाती संवारती खुशियाँ बिखेरती हुई नारी। पता है, बहुत सारी पंक्तियाँ लिखी गई हैं नारी के ऊपर पे और कहती हैं, युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पाँव आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बनकर खनकती है आंगन में, वो शक्ति है नारी, जिसकी एक करवट वक्त को बदल सकती है और जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल सकती है, वो शक्ति है नारी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विशेष अवसर पर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अपनी विशेष महिला मेहमान से। आज का ये अंक समर्पित है नारी के विभिन्न रूपों को और साथ ही साथ होली के विभिन्न रंगों को लेकर हम आपके पास उपस्थित हैं। और स्मिता के पास भी बहुत कुछ कहने को है ना स्मिता, खासकर नारी के बारे में क्या कहती है? नारी के बारे में जितना कहा जाए निहारिका, आई थिंक वो सब कुछ कम होता है। कहते हैं यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता का निवास होता है। और इसी सम्मान को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नारी दिवस, महिला दिवस के रूप में। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में बिहार बिहान और दूरदर्शन की ओर से हमारे दर्शकों में शामिल हर वर्ग, हर उम्र, हर तबके की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ बढ़ते हैं बिहार बिहान के अगले सेगमेंट की ओर। हमारा पहला सेगमेंट होता है अनमोल वचन। देखते क्या खास है आज हमारे पहले सेगमेंट अनमोल वचन में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। हमारे आज के विशेष महिला मेहमान का स्वागत करिए। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुनैना सिंह। आप वर्तमान में कुलपति हैं नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में। मैम, बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है मैम। जैसा कि निहारिका ने बताया कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन आज इस मंच पर आपको जब अपने समक्ष देखकर ऐसा लग रहा है कि इससे अधिक जीवंत उत्कृष्ट उदाहरण महिला सशक्तिकरण का कुछ और नहीं हो सकता। क्यों निहारिका? बिल्कुल, आप दूसरों को प्रेरित करती हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप किसे अपनी प्रेरणा स्रोत मानती हैं? आप किसे वो जगह देती हैं, वो स्थान देती हैं जिन्हें देखकर आप अपने आप में वो परिवर्तन लाना चाहती हैं, अपने आप को उनके जैसा बनाना चाहती हैं? पहले तो धन्यवाद हमको यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए, और मैं सभी को होली की और महिला दिवस की बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जहाँ प्रेरित होने का सवाल होता है, हम जब इतनी लंबी जर्नी करके आते हैं और कहीं पहुँच जाते हैं जी, तो हर स्टेज पर, हर मुकाम पर आपको अलग अलग लोगों से प्रेरणा मिलती है। और मेरी पहली प्रेरणा तो मेरी माँ थी जी, और मेरे पिता थे, क्योंकि उन्होंने मुझको सिखाया कि पढ़ाई में ही आप कोई भी स्थान ग्रहण कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन was something that I learned from my father, and therefore मेरे इंस्पिरेशन तो मेरे पेरेंट्स रहे, क्योंकि उनके वैल्यू सिस्टम्स जो थे, उनका करेज जो था, ये प्रेरित करता रहा मुझको, क्योंकि वो वैल्यू ड्रिवन पेरेंट्स थे, प्रिंसिपल्स में इतने स्ट्रॉन्ग थे कि
हमेशा मुझको लगता था कि हमको सही काम करना है जी। और सही ढंग से करना है। और जब तक हम ये नहीं करेंगे विथ कंप्लीट डिवोशन, जी। विथ कंप्लीट फेथ इन वन सेल्फ, जी, जी। अपने आप पर भरोसा न रखें तो नहीं होगा। और फिर अगर मैं देखूं कि किसी महिला ने प्रेरित किया है तो नहीं जान पड़ता मुझको कि किसी ने किया होगा, बिकॉज आई थिंक आई एम माई ओन पर्सन। अपने आप को मैंने एक अलग स्थान दिया है जहाँ पर मैं अपने आप पर बहुत विश्वास रखती हूँ, अपने मूल धाराओं पे बहुत विश्वास रखती हूँ। अगर मैं आपके वर्तमान मुकाम की बात करूं तो फ़िलहाल जो उपलब्धियां हासिल की हैं, आपने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, पर जीवन के इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे का जो लंबी कहानी रही, वहां से शुरुआत करूंगी। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे सुनैना सिंह जी के अपने जीवन के बारे में। तो शुरुआत करूंगी एक नन्ही बालिका से। एक नन्ही बालिका सुनैना सिंह कैसी थी? बहुत सहमी हुई जी। बहुत खामोश और हंसमुख जी। प्लेफुल तो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत खामोश और हंसमुख और सहमी हुई एक लड़की थी मैं। जब हम बढ़ रहे थे तो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे थे। अच्छा अच्छा। तो इसमें क्या होता है कि सभी आपके दूसरे भाई बहन अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं। अच्छा। तो आप हिंदी मीडियम में हैं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। मन में एक भावना कि वो मुझसे अच्छे तरीके से पढ़े, ये भावना। हाँ नहीं, भावना वैसे नहीं थी। हाँ। भावना ऐसे थी कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अच्छा। अंग्रेजी में यू कैन नॉट एक्सप्रेस योरसेल्फ। जी। तो उससे थोड़ा एक कहीं ना कहीं छोटा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो साइलेंस बाय फोर्स, यू नो, आप खामोश रहना सीख ही लेते हैं कि कहीं कुछ बोले तो कहीं गलती ना हो जाए, तो ये भावना रहती है। लेकिन बहुत आम लड़कियों की तरह खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, घर का काम, अच्छा, सभी म्यूज़िक, डांस, सभी में शौक था। और फैमिली में कल्चर ही ऐसा था कि सभी लिटरेरी लोग थे। प्रोफेसर थे मेरे फादर, जी जी, चाचा भी प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, तो सभी पढ़ने लिखने वाले लोग थे। तो हम शरद चंद्र की उपन्यास पढ़ा करते थे, तो हिंदी में सारी उपन्यास पढ़ लिया बहुत यंग एज में। तो इन्फ्लुएंस बहुत रहा। अच्छा। उनका प्रेमचंद का रहा। उनकी लेखनी से प्रभावित रही से आप? बहुत प्रभावित थी मैं, क्योंकि मेरे पिता जो थे वो शरद चंद्र के बहुत बड़े प्रशंसक थे, उनके फैन थे वो। और हम लोग सभी वहीं से शुरू किया, फिर विवेकानंद पढ़ा, फिर रामकृष्ण परमहंस। तो बस इसी ध्यान में आगे बढ़ते रहे। तो पहले तो सारे हिंदी के उपन्यास, हिंदी के लेखन, ये सब पढ़ते पढ़ते बढ़ गए। अब बस एक ही धुन था कि अच्छा कुछ करें पढ़ाई में। बिल्कुल। जी, जी, जी। कहते हैं, आपने जैसा बताया सुनैना जी कि बचपन से ही घर में शिक्षा का माहौल था, शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया था। और आप आज जिस मुकाम पर हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि आपके घर का माहौल, आपके माता पिता का वो प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को मिलता है कि आपने शिक्षा के महत्व को समझा और उस क्षेत्र में इस मुकाम तक पहुंची। कुलपति के पद की अगर बात करते हैं, कार्यभार अनंत है, जिम्मेदारियां अनंत हैं। इन सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, एक महिला होकर इतनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, ये कितना मुश्किल है या कितना आसान है? आप अपने शब्दों में इसे कैसे बयां करेंगी? देखिए, कोई भी काम अगर हम लें तो उसके लिए एक गोल हमको सेट करना होता है। और जब नालंदा में आए, इसकी प्रतिष्ठा और गौरव तो सारे विश्व में प्रसिद्ध है। तो नालंदा का जब नाम ही आता है तो आदमी थोड़ा थम सा जाता है कि भैया यहाँ क्या करेंगे। तो जब हम यहाँ आए, जब ये
पोजीशन मिला तो मैं ये सोचती थी कि इसको हम कैसे एक नया आकार दें, क्योंकि हिस्ट्री तो इतनी इलस्ट्रियस है। अब एक यूनिवर्सिटी बननी है जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्यूचर होनी चाहिए, मगर प्रतिष्ठा को निभाते हुए तो ये बहुत मुश्किल कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक संकल्प लिया था कि हम 3 वर्ष में इतना काम करेंगे, अच्छा 4 वर्ष में इतना करेंगे। तो हर साल, तो मैंने पहले ही आते ही एक एकेडमिक आर्किटेक्चर बनाया जो बहुत ही इंटरनेशनल हो, क्योंकि नालंदा इस रूप में एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है। तो हम इसको रूप और रेखा भी ऐसी ही बननी चाहिए। तो मैंने देखा कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं होता है तो बड़ा एडवांटेज हो जाता है। Possibilities are many, opportunities are many to recreate, reinvent, repurpose। तो इसको मैंने बहुत ही सोच समझकर फोकस के साथ इसको मैंने समझा कि पहले हम एकेडमिक रूपरेखा बनाएंगे। इसका एक ग्लोबल पीएचडी होना चाहिए, इंटरनेशनल कहते हैं तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होने चाहिए। बिल्कुल। तो इसके फेलोशिप्स बढ़वाए मैंने, और गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट रहता है तो काम होने लगता है। जब आप एक संकल्प दृढ़ता के साथ लेते हैं तो फिर दिन रात एक करके काम करना पड़ता है। बिल्कुल। तो इसमें विजन बहुत इम्पोर्टेंट है, लगन बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको एक डायरेक्शन, हम रोड मैप कैसे बनाएं, तो लोगों को लेकर भी चलना है। और फिर फैकल्टी और स्टूडेंट्स को एक नालंदा का जो ट्रेडिशन है, उसकी पहचान उसको बरकरार रखना है। तो ये सब इट्स अ मल्टीटास्क काइंड ऑफ, यू आर क्रिएटिंग अ होलिस्टिक यूनिवर्सिटी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी रहा। मुश्किल तो होती ही है, मगर मैं मुश्किलों पे उतना ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि मुश्किल को आप जब तक आसान बनाने की कोशिश ना करें, कि गालिब का एक है कि मुश्किलें इतनी पड़ी हम पर कि आसान हो गई। जी बिल्कुल। तो आप इसको आसान कैसे करें? आपकी इन्हीं बातों से मैं फिर वापस आपसे पूछना चाहूँगी। आपने कहा मुश्किलें भी आती रहीं। जब भी हम सफलता की बात करते हैं तो मुश्किलों के बिना सफलता शायद नहीं मिलती है। मैं वापस आपके पढ़ाई लिखाई के दौर में भी जानना चाहूँगी, क्योंकि हम अगर आपको वर्तमान रूप में देखते हैं तो वहाँ तक पहुँचने में अथक परिश्रम भी किया है आपने। अगर किसी भी व्यक्ति के मुकाम तक हम सिर्फ उसकी उस पोजीशन को देखते हैं, उसके पीछे की कहानी पर जाते हैं, तो वहाँ संघर्ष भी दिखता है। तो वो कैसी मुश्किलें थी? मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहूँगी। आपने शिक्षा अर्जित की और आपने इंग्लिश में पढ़ाई करी, और आपने शुरुआत में कहा सुनैना जी कि आपके मन में झिझक थी। आप हिंदी मीडियम से पढ़ रही थी तो एक हिचक सी मन में आती है कि पता नहीं मैं बोल पाऊँगी नहीं बोल पाऊँ। पर आपसे जब हम अब मुलाकात करते हैं तो वो बहुत परिवर्तन दिखता है। और चूँकि मैंने जानबूझकर ये सवाल आपसे पूछा है क्योंकि ये भावना बहुतों के मन में आती है। इसके बारे में बताइए, कैसे इससे निकल कर उभर कर आप आगे आई? बहुत अच्छा सवाल है। मैं बहुत से लड़कियों को देखती हूँ और अपना बचपन याद आता है, क्योंकि आप जब एक चीज़ ठान लेते हैं तो उसको फिर करना ज़रूरी हो जाता है मेरे हिसाब से। लेकिन जब शिक्षा का आप प्रण लेती हैं तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत मेहनत करनी होती है। एंड पर्टिकुलरली इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से सडनली इंग्लिश मीडियम में आए। तो फिर मैं 7वीं कक्षा में थी जब अंग्रेजी मीडियम में चेंज किया। तो थोड़ा मुश्किल था। सभी लड़कियां इतना फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हैं और सभी, तो आपको बोलना नहीं आता जी, तो साइलेंस अडॉप्ट कर लेती हैं। बट उसके बाद जो जर्नी हुई मेरी कि 10वीं कक्षा के बाद फिर हमने स्टेट में, मैं फर्स्ट आई अंग्रेजी में। तो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। हाँ,
नहीं, अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो फिर आपको मुझको सफलता लगा मिली। कि अगर मैं अच्छे से पढ़ लूँ, ध्यान सिर्फ पढ़ाई में दूँ, जी। तो फिर अपने आप को हम बदल सकते हैं। तो फिर ग्रेजुअली जब पढ़ना लिखना शुरू किया जी। सही मायने में, तो फिर अपने आप में आप यू स्टार्ट ब्लॉसमिंग। तो दैट इज समथिंग दैट आई वैल्यू, एंड सभी लड़कियों को कहना चाहूँगी, सभी पेरेंट्स को, माता पिता को कहूँगी कि अपने लड़कियों को अच्छी शिक्षा दो, और इसमें कहीं झिझकना नहीं चाहिए कि आप मास्टर्स भी कराएं, एमफिल पीएचडी भी कराएं, जितना पढ़ना चाहें पढ़ें, और पढ़ाई को कभी नहीं रोकना चाहिए। मैं अभी भी पढ़ती हूँ, जी जी। तो कभी नहीं रोकना चाहिए, इससे आदमी में बहुत बदलाव आता है। तो जो आपके जवाब से मैं समझ पा रही हूँ, आपने कहा कि आपको जब लगा कि मुझे भी अंग्रेजी में बोलना है, तो आपने अपना माध्यम परिवर्तित किया और आपने उसमें अपना पूरा समर्पण दिया, आपने उस पर काम किया और उस भाषा पर भी प्रवीणता हासिल की, और ये हम सभी कर सकते हैं। और इसलिए शायद मैंने ये सवाल भी आपसे पूछा था। मैं एक और पहलू पर जाना चाहूँगी। कहते हैं ये जो महिलाएं होती हैं ना, ये बहुत अच्छी मैनेजर भी होती हैं। अगर आप उन्हें घर की जवाबदेही दे दें तो वहाँ भी बड़ी कुशलता से निभाती हैं, और अगर उन्हें आप प्रशासन की जिम्मेदारी दे दें या किसी भी प्रशासनिक पद पर जवाबदेही दे दें तो वहाँ भी उनकी कुशलता दिखती है। अगर मैं आपके बारे में जिक्र करूँ तो आप चेयरपर्सन रही इंग्लिश डिपार्टमेंट में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, साथ ही आप पहले इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट रही शास्त्री इंडो कनाडियन इंस्टीट्यूट में, वर्तमान में आप कुलपति के पद पर कार्य कर रही हैं। तो एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जब आप कार्य करती हैं, उस वक्त क्या कभी ये समस्या आई कि एक महिला इस पद को निभा रही है? कोई चुनौती आई इसके दौरान? हाँ, बहुत सी चुनौतियाँ आती हैं। कुछ जिक्र करेंगे? पहले तो आपके आसपास के जो अधिकारी जो आपके साथ काम कर रहे हैं, इनको बहुत कम विश्वास होता है कि महिला कर लेगी। अब ये क्या करेगी, तो सभी वॉच करेंगे, और आप थोड़े ठीक ठाक हो देखने में, तो लोग समझते हैं कि आप आए हैं क्योंकि आप थोड़ा अच्छा लगते हैं। तो people do not want to give credit for your intelligence, for your management skills, for your talent, but they would rather say कि अच्छा ये तो अच्छी लगती हैं तो शायद ऊपर आ गई हैं। महिला जब किसी उच्च पद पर होती हैं तो कई बार कहा जाता है कि उनके लुक्स को लेकर, उनके स्मार्टनेस को लेकर, उनके पोस्ट को लेकर कि शी इज़ ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत हैं या वो अच्छा कार्य कर रही हैं, तो तब तक वहाँ पहुँचती हैं। इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बता रही थी कि नहीं, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, पावर है, हम हर क्षेत्र को मैनेज कर सकते हैं। इस बारे में बताइए। और एक सवाल शायद कभी कभी खड़ा हो जाता है जी, क्या ये महिला ये कर पाएगी? बिल्कुल, क्या जवाब देंगे आप? बिल्कुल, देखिए लोग जो रहते हैं आपके साथ जो काम करते हैं, उनके जहन में हमेशा एक प्रश्न चिन्ह रहता है, और वो उनके जब बात करेंगे, जैसे वो बिहेव करेंगे, उसमें नजर आता है कि दे डाउट वेदर यू विल बी एबल टू एकम्प्लिश। जी जी। तो ये मुझको कभी भाया नहीं कि ये डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटेग्रिटी एंड डिसिप्लिन एंड डिवोशन एंड डेडिकेशन के साथ कोई पद पर बैठता है, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर मैं एक काम लेती हूँ तो फिर 200% देना ज़रूरी है, और बहुत इंटेग्रिटी के साथ, बहुत सम्मान के साथ काम को सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल, खुद की बात नहीं कर रही हूँ मैं। अगर एक चेयर पे मैं आज कुलपति हूँ, तो कुलपति का स्थान जो है, इस पोजीशन को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो वैसा बिहेवियर भी होना चाहिए, हम कॉन्डक्ट भी वैसे ही रहे। तो लोगों में तो सवाल उठते हैं, बहुत से चैलेंजेस भी उभर के आते हैं, और लोग सवाल भी उठाते हैं कि अच्छा, आप महिलाएं जो हैं वो समझती हैं कि आप आ गई क्योंकि आप यू आर फेयरली गुड लुकिंग। मेन जो है वो दे आर ऑलवेज डाउटफुल वेदर यू विल एकम्प्लिश। और मेरे साथ तो ऐसे हुआ, कई बार लोगों ने आकर, अच्छा आपने कर लिया, आपको डर नहीं लगा? आप अभी भी, मैं कुलपति एक और भी यूनिवर्सिटी में रह चुकी हूँ जहाँ पर बहुत से
प्रॉब्लम्स थे। अच्छा। तो एक शख्स थे बड़े प्रोफेसर जिनका काफ़ी नाम था, वो हमेशा आके आप रह लेंगी, आप रह लिया है अब तक, तो लोगों को एक डाउट भी हो जाता है कि आप कर पाएंगी कि नहीं, और जब आप कर रही हैं तो फिर लोग समझते हैं कि आप दुर्गा का रूप है, आप सरस्वती हैं। मुझको ये भी कहा गया कि आप तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपने कैसे संभाल लिया। अच्छा। तो संभाल नहीं, हमने तो दौड़ाया है इसको, जी जी सिर्फ जी। संभाला नहीं अच्छे से, क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूशंस जो है इसको कैसे हम शेप देते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। इसका आकार और रूप। अब जब हम उस पद पर बैठते हैं तो ये जिम्मेदारी हमारी होती है कि इसका आकार और रूप बहुत ही अलग और बहुत ही स्वस्थ जी। और क्लीन हो और अच्छा हो और एकेडमिकली ब्रिलियंट हो, इसको जी। ऊपर कैसे ले जाएं। ये निहारिका बिल्कुल सही कहा आपने भी और मैम ने कि महिलाओं को कुछ भी अगर कोई कार्यभार दिया जाता है उससे पहले एक डाउट ज़रूर होता है। एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देख लिया, अगर सड़क पर आप गाड़ियां चला रही हैं तो भी आपके आसपास वाले आपको उसी नज़र से देखते हैं कि अच्छा महिला चला रही हैं तो बेहतर नहीं हो सकता। और स्मिता के इस एग्जाम्पल पर मैं कहूँगी कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हम ये सवाल उठाते हैं कि हर स्त्री में वो शक्ति है, काबिलियत है। आप उसके मन को झांक कर देखिए कि वहाँ कौन सी शक्ति विराजमान है और उसे मौका देकर देखिए। स्त्रियां अपना परचम लहरा सकती हैं और लहरा रही हैं। यहाँ एक बात और आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम अपने आसपास देखते हैं मैम, तो एक ऐसी महिला दिखती है जिसके पास सुख सुविधाएं हैं, उसके पास मौका है और उसका उपयोग करके परिवार के समर्थन के साथ वो आगे बढ़ रही है। पर दूसरी ओर महिला का एक ऐसा वर्ग भी है जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास अर्थोपार्जन का सही साधन नहीं है और तब वो डिपेंडेंट हो जाती हैं, वो डिसीजन भी नहीं ले पाती हैं, उन्हें रोक दिया जाता है, तुम महिला हो तुम क्या कहोगी, हाँ तुम पीछे रहो मैं डिसीजन ले लेता हूँ। तो ये जो आज का जो ये दिवस है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उन महिलाओं के लिए खास कैसा स्वरूप होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, आपसे जानना चाहूँगी। ये दो पहलू भी सही है जी। जो महिलाएं डिसीजन नहीं ले पाती, जिनकी कोई आवाज़ नहीं है या जिनकी आवाज़ को हम बंद कर देते हैं, हाँ। ये तो समाज ही करता है या खुद की फैमिली ही करती है। बिल्कुल। तो आप जब अपनी महिला को, अपने घर की महिलाएं और लड़कियों को आप इज्जत नहीं देंगे, उनको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, तो फिर वो कोई डिसीजन भी नहीं ले पाएंगी। तो एक तो पहले शिक्षा प्रथम है। बिल्कुल सही। और क्योंकि उसी से आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और महिलाएं सीखें कि ये बोलना सीखें, पहली बात तो बिल्कुल बिल्कुल अपना नजरिया तो रखें जी जी सामने। जी। तो जहाँ जरूरत हो वहाँ बोलना चाहिए और कम बोले लेकिन बोले जरूर, नहीं, अपने हक के लिए, अपना हक के लिए खड़े हों और अपनी बात से सभी का कल्याण हो। ये तो महिला सोचती ही है जी। जब महिला सोचती है, कुछ करती है, तो सारे फैमिली का उद्धार हो जाता है। जी। तो उसी ढंग से आप जब कोई पद पर भी बैठते हैं तो देखिए विमेन आर, आज विमेन्स डे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। औरतों का एक गुण है कि कंपैशन है, एक है कोलैबोरेटिव रहती है, ये सारे फैमिली को साथ में लेकर चलती है। बिल्कुल। जो आज के दिन में सारा विश्व मानता है। अब मेन भी, मर्दों को भी, गवर्नमेंट्स को भी कोलैबोरेटिव रहना जरूरी है, कंपैशनेट रहना जरूरी। तो मैं ये मानती हूँ आज के दिन सारी दुनिया फेमिनाइन बनना चाहती है। बिल्कुल। ये फेमिनाइन वैल्यूज जो है जी। ये बहुत अच्छे हैं, तो ये औरतें इसको ना छोड़े। जी। अब जो लोनली हो रही हैं, जो अकेले रहना, तो ये ठीक नहीं है। हमको साथ में सभी को लेकर चलना है। और देखिए विश्व का रूप अभी जो
इतना बड़ा पैंडेमिक से हम गुजरे हैं, इतना ग्रिम सिचुएशन था, तो इसमें महिलाएं घर में जब तक स्ट्रांग नहीं है तो फिर किसी और को हम शक्ति नहीं दे सकते। तो सुनैना जी, अभी कई एक समाज का एक पूरा वर्ग है, महिला सशक्त महिला की बात करते हैं, सशक्त समाज की बात करते हैं, लेकिन आज भी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जहां महिलाओं की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। उन पर शोषण किए जा रहे हैं, अत्याचार किए जा रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। और वो एक क्षेत्र है जहां महिलाओं की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी, क्या राय है आपकी? मैं तो पहले कहूँगी कि महिलाओं से ज़्यादा आई थिंक यहाँ पर मर्द को बदलना चाहिए जी, शिक्षा मर्द को मिलनी चाहिए जी, यू नो कि ये बदलें, क्योंकि उनकी बेटी घर पे बैठी है, तो आप कैसे देखना चाहेंगे अपनी पुत्री को आगे? बिल्कुल। ये सिर्फ नॉट जस्ट एज ए टीनेजर और एज ए मैरिड पर्सन, मगर इंडिपेंडेंट भी हो, कॉन्फिडेंट भी हो और कैरेक्टर बिल्डिंग भी करे, ये सभी हो। तो इसके लिए तो देखिए, द मेन हैव टू लर्न एंड विमेन हैव टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। ये तो अपने आप में भरोसा हम कर लेंगे जिस दिन, उस दिन हम किसी भी सिचुएशन से डील कर लेंगे। शोषण तभी होता है जब हम वीक हों। बिल्कुल। तो जब हम अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस समझे, यू नो, नारी में कुछ है ही नहीं, बस ये एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट है, इससे इस धारणा को लड़कियों को भी, हमको भी चेंज करना होगा। बड़ी बात आपने कही, बड़ी बात आपने कही कि हमें भी इस बात पर विचार करना उतना ही ज़रूरी है कि जो हमारी असलियत है या जो हम सोचते हैं वो मुखर होकर के आगे आकर के कहें, अपनी बात को सामने रखें। कभी कभी अमूमन देखने को ये मिलता है मैम कि जो महिलाएं होती हैं उनकी प्राथमिकता होती है उनका अपना परिवार, भले उसके लिए उन्हें स्वयं को कितना भी दुख हो रहा हो, ज़ुबान नहीं खोलेंगी और बताएंगी कि नहीं कि मुझे क्या परेशानी है, और उसका परिणाम ये होता है कि वो मन के अंदर कुंठित होती चली जाती हैं। और आज ये दिवस विशेष है, इसलिए मैं ये सवाल आपके समक्ष रख रही हूँ कि इसके कारण इसका असर जो है वो ना सिर्फ महिला पर पूरे परिवार पर भी आता है, कहीं ना कहीं वो परिलक्षित होता है। तो यहाँ किस तरह के परिवर्तन की ज़रूरत है ताकि महिलाएं मुखर हो सके, पहली बात, और समाज का पूरा समर्थन सहयोग उन्हें मिल सके? देखिए, विमेन इन द एटिक बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में, संक्षेप में जो जवाब स्टोर रूम में उनका सारा जो भी है वहीं छुपाएंगे, यहीं पर यही हमारा स्थान है, इस मेंटालिटी को पहले छोड़नी है। जी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि औरतों को ये सोचना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को बुलंद बनाएं जी, और कैसे समाज को भी। तो आप बाहर उभर कर निकले ना, आप एटिक से बाहर तो निकले। बिल्कुल। ये सुनैना जी इसके साथ ही साथ महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन जब प्रोफेसर सुनैना सिंह की बात करते हैं, कई उपलब्धियों, कई सम्मान से आपको नवाजा गया है। एम्बेसडर फॉर पीस, साथ ही साथ ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर, वर्ल्ड बेस्ट इमर्जिंग लीडर, इन सारे सम्मान और उपलब्धियों के साथ कैसा महसूस किए और उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं? संक्षेप में जवाब दें। बिल्कुल। देखिए, पहले तो कोई रिकग्निशन मिलता है तो यू टेंड टू बिकम मोर हम्बल जी। तो पहले तो ये है। दूसरा, मैं महिलाओं को ये कहूँगी कि आप अपने आप को न रोकें, यू नो, पुश योर बाउंड्रीज। जी जी। अपनी बाउंड्री, यू विल नॉट नो योर बाउंड्रीज वेयर दे आर अनलेस यू कीप पुशिंग। तो हमको अपने आप पर भरोसा रखकर हम कितना आगे जा सकते हैं वो हम ही ट्राई कर सकते हैं। हम किसी को साथ में हाथ में पकड़ कर ले नहीं आगे जा सकते हैं। वी डोंट नीड क्रचेस, वी डोंट नीड समबडी टू पुल अस इन द फ्रंट। तो हमको खुद, तो ये बात अगर महिला समझ जाए
तो हमने जो भी हासिल किया है हार्ड वर्क और इंटेग्रिटी के साथ और बहुत ही डिवोशन एंड डेडिकेशन से जब हम काम करते हैं तो आपका काम आपको डिफाइन करता है। और आपकी बहुत अच्छी बातों के साथ आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। आज के इस दिन विशेष पर आपने वक्त निकाला है और अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। बहुत बहुत शुक्रिया अपने सारे विचार हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। दर्शकों, आज हमने बातचीत की अपने विशेष मेहमान से, प्रोफेसर सुनैना सिंह जी, कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर से। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं हम, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज की नारी ये कहती है कि मैं तेज हवाओं का रुख आज बदल दूंगी, ये सोच लिया है हमने। आने वाले कल का इतिहास बदल दूंगी, ये ठान लिया है हमने। और साथ ही आपसे गुजारिश ज़रूर करेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम को देखें और ये भी बताएं कि कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम। और इसके लिए नोट करें हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com।